मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सबको सुबह की राधे राधे। आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए कहना से, राधा रानी से। इसके बाद में आ गई हूँ मैं रसोई में और जल्दी से सब्जी बनानी थी क्योंकि पति जी जाने वाले हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले जल्दी से पूजा कर लेते, खाना बना लेते। तो आज भिंडी बनाने जा रही हूँ। भिंडी दो तरीके से बनाऊँ, बिना प्याज की और प्याज वाली भिंडी बनाऊंगी। तो आज आप लोग देखिएगा प्याज वाली भिंडी मैं किस तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पति को प्याज वाली भिंडी बहुत पसंद है। तो क्या कर सकते हैं, बनाना तो पड़ेगा अपनी वजह से। ऐसा तो है नहीं कि हर कोई ना खाए। लूँगी और भिंडी कट करके सबसे पहले मैं बिना प्याज की भिंडी छौंक दूँगी। इसके बाद में प्याज वाली भिंडी बनाऊँगी। तो प्याज वाली भिंडी वैसे आप तो देखते हैं कि मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, लेकिन आज पति जी बोले आज आप प्याज वाली भिंडी बना दीजिए। मैंने कहा ठीक है, प्याज वाली भिंडी बना देते हैं। इसके बाद में मैंने सब्जी कट कर ली है और सबसे पहले मैं बिना प्याज की भिंडी छौंके दे रही हूँ। इसके बाद में प्याज वाली बनाऊँगी क्योंकि भिंडी बहुत जल्दी बन जाती है और वही सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ। भिंडी में मैंने मेथी का तड़का दिया है और थोड़ी सी हींग डाल दी, जीरा डाल दिया है और भिंडी डाल दूँगी। थोड़ी बस अपने लिए ही बना रही हूँ क्योंकि मैं ही खाऊँगी और बच्चे और पति जी तो प्याज वाली खाएँगे, तो इसलिए उन सबके लिए प्याज वाली बनाऊँगी। और सारे मसाले डाले दे रही हूँ, धनिया मिर्च हल्दी पाउडर सब डाल दूँगी और अच्छे से नमक डाल के फिर अच्छे से झाँप के रख दूँगी। तो बन जाएंगी भिंडी। थोड़ी देर मैंने भिंडी को फ्राई कर लिया था और ये देखिए सारा मसाला डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर देंगी, थोड़ा मसाला अच्छे से भुन जाए। इसके बाद में मैं थोड़ा सा नमक डाल के और प्लेट झाँप के रख दूँगी। तो बन जाएगी भिंडी। और मैं मिर्च डालना भूल गई थी, तो मैंने सोचा चलो अब ऊपर से ही डाल देते हैं मिर्च, क्योंकि जल्दबाजी में ऐसे ही होता है। जब जल्दी होती है सुबह की तो लगता है बस जल्दी जल्दी से बस काम हो जाए किसी तरीके से। ये देखिए डाली दे रही हूँ नमक, और नमक डाल के भिंडी रख देंगे, भिंडी बन जाएंगी। मुझे तो बिना प्याज की भिंडी अच्छी लगती है क्योंकि मैं ही अपने घर में प्याज नहीं खाती हूँ, इसलिए मुझे तो बिल्कुल भी प्याज लहसुन नहीं खाना है। और बच्चे और पति जी तो खा सकते। प्याज की भिंडी बनके तैयार है। अब इसको अलग रख दूंगी निकाल के। और थोड़ा सा मैंने अमचूर पाउडर डाला था क्योंकि मुझे थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दो तो अच्छी लगती है भिंडी। इसके बाद में ये देखिए बैठे हैं पति जी, मैंने चुपके से इनका वीडियो बना लिया, आप लोग भी देख लीजिए। मस्त एंजॉय कर रहे हैं, बैठे फ़ोन आराम से चाय पी रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं। और ऊपर का गेट खोल लिया है क्योंकि ऊपर का गेट खोल लो तो बहुत अच्छी अच्छी हवा आती, उन्हें पता भी नहीं चला और मैंने उनका वीडियो बना लिया। इसके बाद में मैं बनाने लगी हूँ प्याज वाली भिंडी। और प्याज वाली भिंडी भी देखिए मैंने काट लिया है, लहसुन प्याज मिर्च, क्योंकि लहसुन भी डाल देती हूँ, थोड़ा भिंडी बादी होती है इसलिए लहसुन भी डाल देती हूँ। अच्छा लगता है लहसुन भी क्योंकि पति जी को। और पहले मैं खाती थी, ऐसा नहीं है, जब से मैंने गुरु कर लिए तब से मैं नहीं खाती हूँ, और पहले तो मैं खाती थी प्याज लहसुन, तो इस वजह से। और ये देखिए मैंने डाल दिया है लहसुन और फिर प्याज डाल दी। लहसुन थोड़ा सा अच्छे से भुंज गया था। इसके बाद में मैंने प्याज डाला है, हरी मिर्च डाला है और अच्छे से भून लूँगी। जब ये गोल्डन हो जाएगा तब इसके बाद में मैं भिंडी डाल दूँगी और थोड़ी देर भूंजूँगी इसको भी गोल्डन होने तक, और फिर भिंडी डाल दूँगी क्योंकि बाद में फिर थोड़ा बहुत प्याज रह जाता है तो भिंडी के साथ में अच्छे से पक जाता है। भिंडी डालने के बाद में थोड़ी देर भिंडी को भी फ्राई कर दूंगी। इसके बाद में डाल दूंगी मसाले में वही धनिया पाउडर और लाल मिर्च, थोड़ा सा सब्जी मसाला पाउडर डाल दूंगी तो भिंडी बहुत टेस्टी बनती है। और मसाला तो मैं पिसवा के ही रखती हूँ क्योंकि पिसा मसाला ही हमारे घर में सब कोई खाते हैं, अच्छा भी लगता है पिसा मसाला। और वैसे तो पहले तो सिल के मसाले में पीसे जाते थे, सिल पे सारे मसाले पीसे जाते थे, लेकिन मैं कभी कभी अब भी पीसती हूँ क्योंकि सिल के मसालों में अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन ये तो बस वही है ना कि जल्दबाजी रहती है तो बस सारे मसाले डालो और बस फटाक से बना लो सब्जी। पहले की तो सब्जियों की बात ही कुछ और होती थी और अब तो सब्जी कुछ पूछो ही मत, सारी सब्जी हाइब्रिड आ रही, कोई भी सब्जी आपको देसी नहीं मिलेगी। और हम लोग तो ये है कि गांव में रहते हैं तो कभी कभार थोड़ा बहुत तो मिल भी जाता है, वैसे तो बहुत मुश्किल है, सारी सब्जियां दवाई पड़ी आ रही हैं। और ये मैंने डाल दिया है मसाला, ये मसाला बहुत अच्छा है, इससे डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये अशोक मसाला का मैंने पाउच मंगवाया था। और ये देखिए मैंने बाल धुले थे तो बाल ऐसे ही अभी खुले हुए हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही, इतनी ज़्यादा, क्योंकि बाल खुले हुए थे ऐसा लग रहा था बस कितनी जल्दी मैं इनको बांधूं, क्योंकि मैं बाल बिल्कुल भी खुले नहीं रह सकती हूँ, मुझे बहुत गर्मी लगती, बहुत उलझन भी होती है। और रसोई में तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैंने धुले थे तो मैंने कहा हल्का सा थोड़ा सा हवा लग जाए, इसके बाद में बस वही क्लच लगा लूँगी। तो ये देखिए भिंडी भी मैंने अच्छे से छौंक दी।
बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि बस छौंकने भर की देर रहती है और भाप में ही भिंडी बन के तैयार हो जाती है। नमक डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दूंगी नमक, इसके बाद में झाँप दूंगी और देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है ना। अब ये तो पति जी बच्चे खा के ही बताएंगे कैसी बनी है भिंडी। इसके बाद में आ गई हूँ मैं बाल खींचने, क्योंकि बाल बहुत तेज़ से मुझे गर्मी लग रही थी। मैंने कहा पहले बाल खींच लेते हैं, इसके बाद में और कुछ काम करूँगी रसोई में, क्योंकि बहुत उलझन सी हो रही थी। और आज वाकई में गर्मी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्यों गर्मी, ऐसा लगता है कब बारिश होगी कब बारिश होगी, बारिश का इंतज़ार है बस। और बाल खींच लिए हैं मैंने क्योंकि हल्के से सूख भी गए थे बाल, और बाल जब तक क्लेचर ना लगाओ तब तक चैन नहीं पड़ती है। इसके बाद में आ गई हूँ मैं सब्जी खगवाने, सब्जी भी बन आई है और इसके बाद में सब्जी भी कढ़ाई से निकाल के रख दूँगी। तो ये देखिए बन गई है सब्जी। इसके बाद में लगाने लगी हूँ आटा भी लगा के रख दूँगी थोड़ी देर रेस्ट के लिए, क्योंकि जब तक आटा थोड़ी देर लगा के रखो ना तब तक रोटियाँ भी नहीं अच्छी बनती है। तो ये भी एक रहता है। लेकिन मैं पहले बाल खींचने चली गई, मैंने कहा जब तक सब्जी बनेगी मैं थोड़ी देर बाल अब खींच लेती हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। इसके बाद में आटा भी लगा के रख देंगे। आटा बैठ के ही मैं लगा पाती हूँ, मुझसे खड़े होकर बिल्कुल भी नहीं बनता है। और आज बनाऊँगी भिंडी और पराठे बनाऊँगी, क्योंकि भिंडी के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और गर्मी हो रही है, नहीं तो पूरी बना लेती, लेकिन मैंने कहा चलो पराठे बना लेते हैं। रोटियां भी अच्छी लगती हैं, लेकिन आज बच्चे बोले मम्मी आज पराठे बना दो। मैंने कहा चलो ठीक है पराठे बना देते हैं। आटा भी अच्छे से गूंद के लगा के रख देंगे, तो फिर इसके बाद में बनाएंगे पराठे। हम आटा 15 मिनट तक तो गूंदती हूँ, जितना ही अच्छे से गूंदो आटा उतनी रोटियाँ अच्छी बनती हैं। और सच में सुबह के तो वही काम रहते हैं, सुबह बस उठो, घर की साफ़ सफाई, घर के काम में लग जाओ। बस सबसे ज़्यादा तो काम मुझे लगता है सुबह की होते, शाम को होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा काम सुबह के रहते हैं। सुबह की साफ़ सफाई करना और भी दुनिया भर के काम हो जाते हैं। आटा भी लग गया है। इसके बाद में कंघे भी बहुत गंदे हो रखे थे, तो मैंने कहा चलो आज इनको भी साफ़ कर लेते। गर्म पानी करके उसी में डाल दिया है, बहुत जल्दी साफ़ हो गए थे कंघे। इसके बाद में आ गई हूँ मैं पराठे बना लेते हैं पराठे। और पति जी भी नहा के आ चुके थे, तो मैंने कहा उनकी भी थाली लगा के दे देते हैं। और फ़ोन आ गया था, बोले कि आज नहीं जाना है, तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है नहीं जाना है। और आज संडे भी है, संडे को वैसे भी बहुत कम ही जाते हैं, लेकिन थोड़ा कुछ काम था तो बोले कि बना दो जल्दी खाना, आज जाना। नहीं तो मैं तो संडे को बहुत आराम से करती हूँ, संडे को फिर एक्स्ट्रा जो भी काम रहते हैं तो वो करने लगती हूँ। पति जी भी खाना खा लेंगे, फिर हम सब बच्चे भी मिल के खाना खा लेंगे। पराठे बना रही हूँ, इतनी तेज़ गर्मी है कि पूरी पसीने से भीग गई हूँ। ऐसा लग रहा बस कितनी जल्दी बनाओ, ये समझिए नहा के आओ और पता ही नहीं चलता कि आज नहाए हैं कि नहीं नहाए, इतना पसीने से भीग जाओ। मेरी फैमिली आप सब लोग भी आ जाइए खाना खाने। तो बेटी गई है पापा को खाना देने, मैंने कहा बेटा तुम पापा को खाना दे दो, मैं पराठे बना लेती हूँ, फिर हम सब लोग भी आराम से बैठ के खा लेंगे। बार बार अगर पंखे के आगे जाओ तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता। तारीख है 16, दिन है रविवार का व्लॉग आपको मिलेगा सोमवार को। आज का व्लॉग यहीं तक का था। अगर थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। जो नए हैं लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ में, एक नई उम्मीद के साथ में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, जो मुझसे बड़े हैं उनको चरण स्पर्श, कोटि कोटि चरण स्पर्श। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली सब लोगों को राधे राधे।